तो सर आपके हिसाब से ऐसे जैसे हम महिलाओं को तो बोलते हैं कि घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, क्या पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं और लगभग रोज होते हैं तो बट हम उसको हवा में उड़ा देते हैं। तो सर लेकिन हम उसको मजाक में ले लेकिन ऐसा क्यों नहीं, मतलब अब तो बहुत सारे ऐसे आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत ओपनली केसेस आते हैं जिसमें वाइफ भी हस्बैंड को मार रही होती है या हस्बैंड बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड है, लेकिन एक रिश्ते में बनकर वो नहीं चाहते कि वही फैमिली खराब हो। बेटा जी, बाप और भाई जी, और भी कुछ रिलेशन हो सकते हैं, ये जिम्मेदारी का नाम जी, ये कंप्लेंट का नाम नहीं है जी। और जो कंप्लेंट करते हैं मतलब वो उसकी ड्यूटी को सही से नहीं निभा रहे। हम सब ड्रामा करने आए हैं, सबकी एक ड्यूटी है। जैसे ही उस ड्यूटी को थोड़ा सा हम लेफ्ट राइट करते हैं, ऊपर वाले की रचित इस संसार में कोई भी चीज को लेफ्ट राइट करोगे वो हानिकारक होगा ही। तो मेरी ड्यूटी है काम करना, पैसा कमाना, घर लेके जाना, बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन को अगर जो हो सके अच्छी लाइफ देना, उनकी पूरी ख्वाहिशों को पूरा करना, ये मेरी ड्यूटी है जी, ड्यूटी है जी। मेरी वाइफ की ड्यूटी, देखो ड्यूटी नहीं बोल सकता क्योंकि आजकल लेडीज बहुत एडवांस हो चुके हैं, ड्यूटी बोलता ऑफेंड हो जाएंगी जी, ड्यूटी नहीं, कर्तव्य बोलो तो ऑफेंड हो जाएंगे, तो बात उसकी नहीं है, मेरी सोच बोलती है। एक माँ का, बहन का या उनके भाभी का, इन सब का काम क्या, घर परिवार को संजो के चलना, साथ लेके चलना, कोऑर्डिनेशन चलना। हस्बैंड वाइफ की शादी होगी ना, अब हस्बैंड की ड्यूटी बनती है मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं उसका मेन गार्जियन हूँ, मैं ही देखूंगा, बाद में जाएगी वो आपके पास, मैं आपके पास तब जाएगी जब परेशान करूंगा। और वाइफ की ड्यूटी क्या बनती है कि मैं अपने हस्बैंड का ध्यान रखूँ, घर पे आए तो कम से कम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, जो भी घर चलाना है घर चलाओ, ठीक। अगर वो वर्किंग नहीं है, वर्किंग है तो अपना काम तुम भी करो। अब ये तार हिलते कब है, जब हस्बैंड अपने आप को बादशाह समझता है कि यहाँ का तो मैं ही खुर्रम हूँ सबसे बड़ा, तो तू कौन, हाथ दो पैक लगाना, गाली वाली बकना है उसको, उसके माँ को टोन करते हैं बार बार, वो काम नहीं करती उसको बोलना है, कमाने के लिए प्रेशर करना है, कुछ भी हो, यहाँ से बात शुरू होती है। लड़की की बात शुरू कहाँ से होती है, डिमांडिंग करना कि मेरी फ्रेंड तो वहाँ गई थी, आप स्विट्जरलैंड मेरे को लेकर जा रहे, गोवा लेकर जा रहे, मुझे बॉम्बे लेकर जा रहे, मुझे आपने मुझे ड्रेस नहीं दिलाई, तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे हैं, तुम्हारा तो भाई भी ऐसा है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। उसके बाद सीधा जाओ फैमिली कोर्ट, वहां पर जो भीड़ लगी है ना, उस भीड़ का हिसाब, खड़े हो जाओ लाइन में। अब 5 साल केस चलेगा, आपका घर बार कुछ नहीं, और जो लड़का था उसका भी घर बार कुछ नहीं। तुम इस बढ़िया संसार में जिंदगी अच्छी गुजार सकते थे, पर आज उस लाइन में खड़े हो गए जिसका कोई एंड नहीं। मैं सबको नहीं बोलता, कुछ लोग सच में परेशान हैं, पर सब नहीं है मैडम, ईगो की लड़ाई है ये, ईगो बाहर निकाल के रख दो। मेरी वाइफ ने 2 बात बोलती, मैं तो ओके थैंक यू, चला जाता हूँ काम करने। सर वो तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, सॉल्व होगी ना। अब 2 बच्चे हैं, कहीं ना कहीं तो मेरे 2 बेटे हैं, अगर घर से लड़ाई करके निकलता हूँ ना, मेरा बेटा फोन कर देता है, जैसे ही वो स्कूल से वापस आया फोन करता है, पापा लंच किया, खत्म होगी ना बात। मैं उसको बोलता तेरे में लंच भेजा ही नहीं। मतलब आप स्ट्रेच नहीं करते हैं चीजों को, नहीं तो करना ही नहीं है, सबके साथ होना चाहिए, करना ही नहीं है। जब इंसान समझदारी का नाम डिग्रियां लेना नहीं होता है, समझदारी डिग्रियों से नहीं आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बादाम खाने से अकल आती तो लोग बाहर धक्के नहीं खाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सच में अकल बाहर धक्के खाने से आती, अनुभव ही सिखाता है। अब अनुभव देखो, एक इंसान, एक बहुत बढ़िया एक आदमी से पूछा गया कि इंसान अच्छा और बुरा कैसे बनता है, दूसरे ने जवाब दिया कि वो अपनी सराउंडिंग का प्रोडक्ट होता है, आसपास के माहौल का, राइट। अगर उसके घर में बाप ने माँ की इज्जत नहीं की थी, बड़े भाई ने भाभी की इज्जत नहीं की थी, तो वो भी शायद वर्ड यूज किया, इज्जत नहीं करेगा, देखेगा वही सीखेगा। एक लड़की घर से आई, उसकी माँ ने उसके बाप की कभी इज्जत नहीं की, घर में एक दूसरी बहन थी, उसने डिवोर्स ले लिया, कैसे लड़के पैसा मिल गया उसको, अच्छा, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं दिमाग में वो चिंगारी सुलग रही रहेगी 100%। मेरा कहने से मैडम ये है कि लोगों को ना अपनी ईगो साइड रखना चाहिए। अगर कोर्ट कचहरी के फालतू में धक्के नहीं खाने, अल्टीमेटली दुख रियल तरीके से 2 चीज लेके आती है, कोर्ट कचहरी और आपकी सीधा हॉस्पिटल। ये 2 चीजें मेन है, जहां आपकी जेब फट जाती है, अब पैसा डालते जाओ निकलता जाएगा, डालते जाओ निकलता जाएगा। सर बड़ा अजीब लग रहा है कि वकील साहब एक हिदायत दे रहे हैं कि आप हिसाब से रहिए और फैमिली को संभाल कर रखिए। घर भी जाते हैं लोग केस लड़ने में। सर एक हमने अभी देखा था, अभी बरेली का शायद एक केस था, तो एक सज्जन किसी पार्टी में गए होंगे, तो लगभग खाने का बिल 40 लाख समथिंग कुछ था। उन्होंने एक वीडियो बनाया कि देखो मैं इतनी शानदार पार्टी में आया हूँ और मैंने इतना तरीके के व्यंजन डाले हुए हैं, बढ़िया शानदार तरीके का, उन्होंने वेलकम एंड ऑल दैट, लेकिन क्या गारंटी है कि ये 40 लाख इन्होंने खर्च किए हैं 3 घंटे के खाने पर
और क्या गारंटी है कि ये शादी 3 दिन भी टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी, वो गारंटी कौन लेगा? मैम पता है, पूरी भगवत गीता को पढ़ने के बाद उसका एक जेस्ट निकलता है मेरे हिसाब से। जी। मैंने पढ़ी है, मैं कई बार, मेरे ऑफिस में पूरा दिन भगवत गीता चलती है, पूरा दिन। अच्छा। उस टीवी पे कुछ नहीं चलता, इंस्ट्रक्शन से भगवत गीता चलेगी और सुनो, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदू का जो ये महाग्रंथ हमारा जो है वो सब कुछ लिखा है। उसमें एक बात बोली है, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचित्, कर्म कर फल की इच्छा मत। ये मेरा कर्म है। मेरे बेटे ने बोला कि पापा मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना। अभी मेरे बेटे की खुशी इस चीज में है कि मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूं, तो मैं समाज को नहीं देखूंगा, पैसा मैंने कमाया जी, तो मैं चाहे उस पैसे में आग लगाऊं, बेटे की खुशी देखो। अब कोई बोले कि नहीं तुमने जाके 10 लाख की जाके पार्टी कर दी, 10 लाख गरीबों को खिला, क्यों खिलाऊं गरीबों को मैं? जब जेब में पैसा नहीं था, गरीब देने के लिए आए थे मुझे, या तुम जैसा कोई नॉलेज देने वाला देने के लिए आया था मुझे? अपनी लड़ाई इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती है। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, इस सृष्टि में ना भगवान ने सब चीज सोच समझ के बनाई है। आप लेफ्ट राइट नहीं कर सकते एक चीज को। अब देखो, सबसे ज्यादा लेट इंसानी ही बच्चा होता है जो चलना सीखता है। जानवर का बच्चा पैदा होते ही भागना शुरू कर देता है, शेर खा जाएगा उसे। आप क्या समझते हो कि यहाँ पर क्या है ना कि वो हर इंसान ज्ञान बांट रहा है जो कुछ नहीं पता। हर वो इंसान ज्ञान बांट रहा है और लोग ले भी रहे हैं ज्ञान, नहीं ले रहे। देखो मैम पता है क्या हो कि हमारे देश में इन्फ्लुएंस करना किसी को बड़ा आसान है। वही मैंने बोला, सब ज्ञान इन्फ्लुएंस करना आसान क्यों है? या तो आपने बहुत बुद्धि ले ली हो, बहुत ज्ञान आपको आ गया ना, आपको वो इन्फ्लुएंस नहीं करता। नॉलेज होनी चाहिए, आप सच और गलत दोनों में भेद कर लेते हो। राइट। जब एक बकरी को बार-बार चारा मिल रहा होता है ना, तो बकरी सोचती है मैं कितनी आलीशान जिंदगी जी रही हूं। उसको ये नहीं पता कटना तुझे ही है। वो खिला भी तुझे, खुद खाने के लिए रहा है। राइट। तो ये चीज नहीं भूलनी चाहिए इंसान को। और आपको जब ऊंची उड़ाइयां उड़नी है ना, तो आपको उन दरख्तों को काटना पड़ेगा जहां बैठ के कंफर्ट फील करते हो। आप सर जैसे लिव इन का आजकल बहुत कॉमन हो गया है। आप देखिए, मतलब आजकल की युवक युवतियाँ बड़े सालों साल लिव इन में रहते हैं, मनमुटाव होता है, फिर केसेस कर देते हैं कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया या फिर मेरे को टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, फिजिकल टॉर्चर किया। जब वो एक रिलेशन में होते हैं तब वो एक दूसरे के लिए मरने पिटने के लिए तैयार है, गिफ्ट एंड ऑल दैट। जब उनकी नहीं बन रही होती है तो वो सीधा कानून के पास जाते हैं और फिर FIR कराते हैं। तो ऐसे केसेस में जनरली बॉयज़ ही क्यों फंसते हैं, फिर फीमेल को क्यों नहीं? क्योंकि दोनों की सहमति के साथ आप लिव इन में रह रहे हैं। तो होता, मैं आई एम नॉट टॉक, हाँ सभी उनके लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा आता है कि लड़कियां लड़कों पर डाल देती हैं केसेस, लड़के ज़्यादातर उसमें फंस जाते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन ये है कि जब दोनों की सहमति से होता है रहना लिव इन में, तो फिर एक के ऊपर ये सारे एलिगेशंस मैम सवाल ये आता है कि माइनस और प्लस में से, या मैं बोलूँ फीमेल और मेल में से वल्नरेबल कौन है? फीमेल। आपके 2 बच्चे होंगे ना, जो कमजोर होगा बाप का ज्यादा प्यार उस पे होगा, बाप का। हाँ। माँ का शायद, माँ के दोनों बराबर है, पर बाप भेद कर लेता है। वो बाप ये देखता है कि मेरी जरूरत किसको ज्यादा है। उसी तरह समाज ने कानून बनाया स्त्री को देखते हुए कि फीमेल वल्नरेबल है, कमजोर नहीं वर्ड बोल सकता, कमजोर तो स्त्री हमारे देश में है ही नहीं, पर उसको जरूरत है। उसको देखते हुए कानून बनाए गए। और मैम जब एक पक्ष को देखोगे तो दूसरे पक्ष को देखना इंसान को बंद करना पड़ता है। आप अपनी 2 आंखों से 2 डायरेक्शन में नहीं देख सकते, एक बार में एक को ही देख पाओगे। तो जब कानून बने, तो अब जब कानून तो बन गए, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कानून बदलता गया। कंसेंट का दिखा दिया, कंसेंट आगे तो रेप ही नहीं है, कंसेंट इज नॉट अ रेप। पॉक्सो में उल्टा है, कंसेंट चलेगा नहीं, पर यहाँ चलेगा। लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं तो पहले ये भी देखते हैं कि उसने तेरे से फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया कब, पहली बार इंटरकोर्स सेक्सुअल रिलेशन बनने के बाद किया या उससे पहले किया, ये देखना पड़ता है। कोर्ट कचहरी में मैडम, इसीलिए पहले कुछ और जमाना था, आज का जमाना थोड़ा अलग हो चुका है। बेल बहुत जल्दी मिल जाती है ऐसे मामलों में। रेप केस किसी में लगाता है ना कोई, लड़की बेचारी घूमती रह जाती है, उस सामने वाले बेल मिल जाती है। आप देखो आर्टिकल 21 आपके पास है तो मेरे पास भी तो है, लाइफ एंड लिबर्टी। आपको जिंदगी भरपूर इज्जत से जीने का अधिकार है, तो क्या मुझे नहीं है क्या? राइट, दोनों को है। पर आज भी हमारे इस देश में, खास करके मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी समझदार आदमी किसी भी नारी को, किसी भी लेडीज को इज्जत की निगाह से ही देखता, अगर वो सही है, अच्छे घर परिवार का। फालतू लोग तो घूम ही रहे ना मैडम। बिल्कुल एग्री। अब कई लोग मैंने ऐसे भी देखे अपने लाइफ में जो मेरे सर्कल में है, किसी के ना पहनावे से आप उसको जज मत नहीं करना चाहिए।
मैडम प्रोस्टिट्यूशन जो लेडीज करती हैं, जो लड़कियां करती हैं ना, वो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके चलती हैं।